हेलो एवरीवन, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट 3 लगाएंगे ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। क्योंकि क्या? मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, इनमें से सभी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है आर्थिक व्यवस्था में अलग अलग सेक्टर का विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या देखेंगे? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भारत में वायु परिवहन सेवा शुरू की गई। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 4 का बी, 1911 में, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा पश्चिम गलियारा जोड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर कहाँ है? असम के पास में। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एनोर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 तुतीकोरिन पत्तन स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तुतीकोरिन पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? और क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में पहला नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तारापुर में। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बोकारो इस्पात केंद्र है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। और नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मक्का, ठीक है। इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का। और इसका सही आंसर मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो सही हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पर्वतीय देशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, या किस तरह का घर पाया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा घर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से चतुर्थक सेक्टर से कौन संबंधित है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका जल परिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिग इंच पाइपलाइन किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से, ठीक है। साथ बिग इंच पाइपलाइन जो है वो एलपीजी पेट्रोलियम वगैरह से भी संबंधित है, ठीक है। तो एलपीजी से। अगला क्वेश्चन भारत एक सदस्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, ठीक है। नगरीय बस्ती है मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी भी है कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सिंधु घाटी भी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पूछ रहा है इसलिए हम लोग सिंधु घाटी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या सबसे कम औष्टिक परिवार की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि सबसे बढ़िया है, सबसे उच्चतम है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केरल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ये गलत है, ये गलत है ना? तो नहीं है ये पूछा है, नहीं है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड परियोजना जो स्थित है वो है उड़ीसा में, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो ताप्ती बेसिन, ताप्ती बेसिन जो है सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन रेशेदार फसल है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 31, तो सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से, अनाज उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? लिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसका तरीका, अगर लिखित संख्या में कौन जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36, क्या कहता है? निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लताविया, है ना, लताविया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विकास का सर्वोत्तम संकेतक है गुण में धनात्मक वृद्धि, गुण में धनात्मक वृद्धि। क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था। साथ में अमर्त्य सेन भी थे, लेकिन महबूबुल हक पाकिस्तान के थे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर जो है वो रोपण कृषि या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो रोपण कृषि ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 40, तो निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोपण फसल जो है वो है चाय, चाय जो है वो रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की कृषि जो कहलाती है वो कहलाती है पुष्प उत्पादन। क्या कहलाते हैं? पुष्प उत्पादन। ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। अच्छा, ये कहाँ सफल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में, नीदरलैंड में अधिक सफल रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सलेम इस्पात उद्योग है। ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सलेम इस्पात उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा कम होने या मृदा खराब होने के मुख्य कारण क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचित क्षेत्रों में मृदा खराब होने का सबसे मुख्य कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा औनालिक अपर्दन, औनालिक अपर्दन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 50,
निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। कौन सा आंसर हो जाएगा? पूंजीवादी। तो पूंजीवादी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किसी झील के चारों ओर वृत्ताकार। कौन सा? वृत्ताकार। तो वृत्ताकार जो है वो अधिवास प्रतिरूप में आएगा, वृत्ताकार प्रतिरूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल नहीं है, पटना हाँ गंगा नदी किनारे है, आगरा जमुना नदी किनारे, कोलकाता हुगली नदी किनारे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपण फसल नहीं है, बाकी गन्ना, कॉफी, रबर ये सब रोपण फसल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका आधारभूत उद्योग। कौन सा उद्योग? आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है और जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पूंजी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व से कोई मतलब नहीं है बाजार की स्थापना करने में, उद्योग की स्थापना करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, यानी घनी जनसंख्या वाला है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। तो कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पनामा नहर जोड़ती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को, एक मिनट, सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, है ना? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 सॉरी 60 ना 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल से होने वाला रोग है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायरिया। सही आंसर हो जाएगा डायरिया। अगला क्वेश्चन, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन को मेलबर्न से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? खट्टे रसदार फलों की खेती संबंधित है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63 कहता है डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के। अभी कहाँ के? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया डॉक्टर महबूबुल हक जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किया था। ठीक है, यानी मानव विकास सूचकांक पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 64। 64 क्या है? ITDP क्या है ना? ITDP क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मतलब क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा बी, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार जो है वो तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोजगार के लिए, काम और रोजगार के लिए जाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई किस वर्ग का है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई जो है वो एक औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो राज्यों के मध्य अंतरराज्यीय व्यापार। नंबर 20 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और इस तरह से हमारे हो गए 70 क्वेश्चन समाप्त। 70 क्वेश्चन हमने कर लिया समाप्त। अब 70 क्वेश्चन हो गया बाबा समाप्त, तो ये हो गया सेट भी समाप्त। और सेट हो गया समाप्त तो हमारा 3 सेट हो गया कंप्लीट। 3 सेट कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हम अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उन्हें नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। अब बाकी आप लोग अभी धीरे धीरे हम लोग करके और भी सेट को डालते रहेंगे, ठीक है। 3 सेट हम लोगों ने ज्योग्राफी का कवर किया है, आगे भी सेट हम लोग लगातार बनाते रहेंगे और उम्मीद है ज्योग्राफी का या फिर हिस्ट्री का या फिर हिंदी जो भी है हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर करके आपको दे देंगे, है ना। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है। इसमें से लेकिन अब मेरा कोशिश करना काम है, बाकी आपका काम है मेहनत करना। अब देखते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं, आगे कितना होता है वो वक्त बताएगा, ठीक है। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।